ये अलर्ट इसलिए जारी किए गए हैं ताकि लोग अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो वो सारी सावधानियां लें जो इस तरह के वेदर में आपको लेनी चाहिए, क्योंकि तापमान इस वक्त 40 से ऊपर जा रहा है और कई ऐसी जगह है जहां पर तापमान 44 या 45 डिग्री तक भी जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों में एग्जॉशन हो रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो गर्मी में बाहर निकल रहे हैं जिसकी वजह से लोग बेहोश हो रहे हैं, क्योंकि लोगों में डिहाइड्रेशन हो जाता है और यही वजह है कि मौसम विभाग की तरफ से इस तरीके के अलर्ट दिए गए हैं। अब अगर बात करें आज की वेदर की, तो मौसम विभाग ने आज को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है और इसके साथ साथ आने वाले दिनों के लिए भी अलर्ट्स हैं। जो मध्य और उत्तर पश्चिम भारत है उसके लिए जो अलर्ट है वो अगले 2-3 दिनों के लिए जारी किया गया है। गर्मी का हीट वेव का अलर्ट ये जारी किया गया है। वहीं 29 मई के लिए भी सबसे ज़्यादा तापमान यानी कि अगले 2 दिन बाद हाईएस्ट टेम्परेचर हो सकता है, जिसके लिए ये अलर्ट IMD की तरफ से यानी कि इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से ये जारी किया गया है। इसके साथ साथ उत्तर पूर्व और सटे उससे पूर्वी भारत के उसके लिए भी अलर्ट 2 से 3 दिन के लिए जारी किया गया है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, इन जगहों के लिए भी 27 से लेकर 29 मई तक ये 3 दिन है जब आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के लिए भी अलर्ट है, जिसमें कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। थोड़ी सी राहत इन राज्यों के लिए है। अब अगर बात करें तो येलो अलर्ट जो जारी किया गया है उसकी स्थिति अगले कुछ दिन तक रह सकती है, यानी कि अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं, आप नॉर्थ के रीजन्स में यूपी में रहते हैं या फिर इसके साथ साथ आप पंजाब, हिमाचल इन जगहों पर रहते हैं तो उन जगहों पर भी हीट अलर्ट जारी किया गया है और तापमान 43 से 45 तक हो सकता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। तापमान सामान्य से ज़्यादा होने के कारण लोगों को गर्मी का सामना ज़्यादा करना पड़ सकता है। दरअसल इस बार अल सुपर नीनो ये एक इस तरीके का एक घटना होने वाली है, प्राकृतिक घटना ही इसे कह सकते हैं, जो कि अगले कुछ दिनों में भारत में एंटर कर सकता है और इसको लेकर ही वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं, क्योंकि अगर ये एंटर करता है तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है भारत के वेदर के लिए और कई ऐसे देश हैं जो इससे इफेक्ट हो सकते हैं। और अगर भारत में ये इफेक्ट होता है इसका तो बहुत ज़्यादा गर्मी आने वाले दिनों में देखी जा सकती है। मॉनसून डिले हो सकता है, बारिशें कम हो सकती हैं और जो टेम्परेचर का लेवल है वो ज़्यादा हो सकता है। और यही वजह है कि अभी फ़िलहाल आने वाले दिनों में स्थिति पर और ज़्यादा मॉनिटरिंग रखी जा रही है। और इसके साथ साथ उत्तरी और मध्य भारत के कई हिस्सों में गर्मी की लहरें, जिस तरीके से अब आप घर से बाहर निकलते हैं, खासतौर पर सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक का जो वक्त रहता है उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि उस वक्त ही हीट वेव बहुत ज़्यादा चलती है। आप ऐसी जगहों पर जाने से अवॉइड करें जहां आप सीधे सीधे धूप के कांटेक्ट में आए। और अगर बात करें येलो अलर्ट होता क्या है, कि जब भी इस तरीके के अलर्ट जारी किए जाते हैं, फिर चाहे वो गर्मी को लेकर हो, बारिश को लेकर हो, तो येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट होता है। येलो सबसे सेफ अलर्ट अगर हम कहें तो वो हो सकता है, क्योंकि अगर आप ऑरेंज और रेड अलर्ट की बात करें तो आपको ज़्यादा सावधान उसमें रहना की ज़रूरत होती है। येलो अलर्ट मतलब आपको थोड़ा कॉशियस रहना है, आपको थोड़े प्रिकॉशंस लेने हैं और ये आपको बताता है कि तापमान थोड़ा ऊपर जा रहा है, हीट वेव ज़्यादा चल रही है, जिसके लिए आप थोड़ा सा आपको असुविधा हो सकती है और आप सावधान रहें ताकि आप इस येलो अलर्ट, इस हीट वेव से बच पाएँ। और ज़्यादा गंभीर स्थिति में जब बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होने लगती है, टेम्परेचर अगर 45 डिग्री 48 डिग्री तक जाता है, तब आपको ऑरेंज और रेड अलर्ट, इस तरीके के अलर्ट्स मौसम विभाग की तरफ से आपके लिए जारी किए जाएंगे। और फिलहाल अगर बात करें तो दिल्ली येलो अलर्ट में है, लेकिन कुछ दिन पहले दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया था जब तापमान लगभग 45 से 46 डिग्री तक पहुंच गया था। लेकिन फिलहाल आज के लिए यानी कि आज 27 मई और अगले 1 से 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब आप कैसे बच सकते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हीट वेव बहुत ज़्यादा चल रही है। अगर आपको घर से बाहर जाना पड़ रहा है तो क्या क्या सावधानियां आप बरत सकते हैं, सुझाव उसके लिए हम आपको देते हैं। कि सबसे पहले तो दोपहर की गर्मी, जब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 11 से 5 बजे तक का वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी वाला होता है, खासतौर पर 12 से लेकर 3 बजे तक का वक्त आप अवॉइड करें कि आप घर के बाहर कम जाएं। अगर आपको जाने की ज़रूरत पड़ भी रही है तो आप पानी ज़रूर पीते रहें, अपने आप को हाइड्रेट रखें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे उतना ही आप इस हीट वेव का सामना कर पाएंगे। बहुत लाइट कपड़े पहने, गर्मी में कॉटन के कपड़े पहने, मलमल के कपड़े पहने, ताकि ये कपड़े आपको उस गर्मी से बचा पाएँ। और इसके साथ साथ बाहर अगर आप रह रहे हैं तो कोशिश करें कि धूप के कांटेक्ट में ज़्यादा ना आए, किसी ऐसी जगह पर ही रहें जहाँ थोड़ी छाया हो, बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहें और किसी ठंडी जगह पर जाएं। गवर्नमेंट की तरफ से भी अलग अलग जगह पर इस तरीके के शेड्स बनाए गए हैं। खासतौर पर दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में कूलिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। वो कूलिंग सेंटर्स इसीलिए बनाए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलता है काम के लिए, खासतौर पर जो भी लेबर हैं जिनको निकलना ही पड़ता है घर से, वो उस जगह पर जाकर कुछ देर के लिए आराम कर सकते हैं, कूलिंग सेंटर्स में अपने आप को रिलीफ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके के ऐसे स्ट्रोक के लक्षण दिखाई देते हैं, क्योंकि जब भी इस तरीके की हीट वेव चलती है हीट स्ट्रोक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ऐसे केसेस फिलहाल दिल्ली में
में सामने आए भी हैं। और अगर आपको सर दर्द हो रहा है, आपको किसी भी तरीके से चक्कर आ रहे हैं या आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो ये हीट स्ट्रोक के साइंस हो सकते हैं। ऐसे वक्त में आप ज़रूर मेडिकल हेल्प लें। आप वहाँ पर जो भी नज़दीकी अस्पताल हो वहाँ पर जाकर हीट स्ट्रोक के लिए अपना इलाज करवाएं। और स्पेशली जो ये कॉशस है वो छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग, इसके अलावा जो कमज़ोर लोग हैं, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, ऐसे लोग इस हीट वेव से बच के रहें, क्योंकि इन लोगों के लिए ये हीट वेव इनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है।